नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडिया स्कीम पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको महाड़ा पुणे लॉटरी 2024 से जुड़ी नई अपडेट्स और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना जरूरी है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। महाड़ा ने इस बार आवेदन और भुगतान की तारीखों को बढ़ा दिया है। अगर आप पुणे में घर पाने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। महाड़ा लॉटरी पुणे 2024 की महत्वपूर्ण तारीख है। आवेदन शुरू होने की तारीख जो कि 10 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुई है। आवेदन की अंतिम तारीख जो कि 10 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। ऑनलाइन पेमेंट की अंतिम तारीख जो 12 दिसंबर 2024 रात 12 बजे से पहले है। आरटीजीएस एनईएफटी पेमेंट की अंतिम तारीख जो है 13 दिसंबर 2024 दोपहर 3 बजे से पहले। ड्राफ्ट आवेदन प्रकाशित होने की तारीख जो है 23 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से पहले। फाइनल आवेदन प्रकाशित होने की तारीख जो है 30 दिसंबर 2024। लॉटरी ड्रॉ की तारीख जो है 7 जनवरी 2025। रिफंड शुरू होने की तारीख जो है 14 जनवरी 2025 सुबह 11 बजे से। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना जरूरी है। पहला है मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन और ओटीपी वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी अपडेट इसी नंबर पे भेजे जाएंगे, यानी कि महाड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। यह ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद महाड़ा की ओर से हर जरूरी अपडेट आपको इसी मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए मिल जाएगी। ईमेल आईडी, एक सक्रिय ईमेल आईडी दर्ज करें। ओटीपी वेरिफिकेशन के अलावा महाड़ा से जुड़ी सभी ईमेल यही प्राप्त होंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन के दौरान दूसरा ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। और महाड़ा लॉटरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण जो भी जानकारी और नोटिफिकेशन रहेंगे वो ईमेल के जरिए भी भेजी जाती है। और आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपकी ईमेल आईडी सही और सक्रिय रहे। आधार कार्ड, आधार नंबर वेरीफाई करने पर डिजी लॉकर से आपकी आधार कार्ड की कॉपी ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी, यानी कि आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपकी आधार कार्ड की कॉपी डिजी लॉकर से अपने आप फेच हो जाएगी। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको डिजी लॉकर अकाउंट बनाना है। पैन कार्ड, पैन कार्ड को डिजी लॉकर से लिंक करें। वेरिफिकेशन के बाद यह कॉपी भी ऑटोमेटिकली फेच होगी, यानी कि आधार वेरिफिकेशन के साथ ही आपका पैन कार्ड भी डिजी लॉकर से फेच किया जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका पैन कार्ड भी डिजी लॉकर से लिंक हो। यदि यह लिंक नहीं है तो पहले डिजी लॉकर में इसे लिंक करें। पति पत्नी के दस्तावेज, यदि विवाहित है। शादीशुदा आवेदकों के लिए उनके जीवन साथी का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जरूरी है। यह भी डिजी लॉकर से अपने आप फेच किया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2018 या इसके बाद का होना चाहिए। सर्टिफिकेट पर महा ऑनलाइन या महा आईटी द्वारा जारी बारकोड होना अनिवार्य है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि डोमिसाइल का टोकन नंबर स्वीकार नहीं किया जाएगा यहाँ पे, तो आपको सर्टिफिकेट ही चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आईटीआर। अपना और अपने जीवन साथी का आईटीआर फाइनेंशियल ईयर के अनुसार अपलोड करें। आईटीआर आवेदक का है तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को चुनना है आपको और अपनी आय दर्ज करनी है। आईटीआर विकल्प पर क्लिक करके आपको आयकर पोर्टल का पासवर्ड डालना है और सिस्टम खुद ही आपकी आईटीआर डिटेल्स को वेरीफाई कर लेगा। यदि आप शादीशुदा है तो आपके जीवन साथी की आय का विवरण भी इसी प्रक्रिया से वेरीफाई किया जाएगा। तहसीलदार आय प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। अपनी या अपने जीवन साथी की आय का विवरण भरें।
तहसीलदार या महा ई सेवा केंद्र द्वारा जारी बारीकोडेड प्रमाण पत्र ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रमाण पत्र उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जो लॉटरी विज्ञापन में उल्लेखित है। जाति प्रमाण पत्र अगर आपको यह लागू हो तो, यदि आप SC, ST, NT, DT, VJ श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता अनिवार्य है। यदि जाति वैधता प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप बिना इसके भी आवेदन कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि फ्लैट का कब्जा लेने से पहले इसे आपको जमा करना अनिवार्य होगा। विधवा आवेदकों के लिए, विधवा आवेदकों को अपने पति का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। विशेष श्रेणियों के दस्तावेज यदि लागू हो तो, यदि आप किसी विशेष श्रेणी में आते हैं जैसे कि पत्रकार, कलाकार, स्वतंत्रता सेनानी या विकलांग, तो संबंधित प्रमाण पत्र तैयार रखें। उदाहरणार्थ विकलांग श्रेणी के लिए UDID या स्वावलंबन कार्ड, या स्वतंत्र सेनानी या उनके उत्तराधिकारी के लिए फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट। इन श्रेणियों के प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होना जरूरी है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे म्हाडा लॉटरी पुणे 2024 की शॉर्ट में आवेदन प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन करें। आपको म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वहां पे जाना है और आपकी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करें। सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके सही फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या RTGS NEFT के माध्यम से कर सकते हैं आप। ड्राफ्ट और ऑनलाइन आवेदन की तारीखों पर अपनी आवेदन स्थिति की आपको जांच करनी है। 7 जनवरी 2025 को लॉटरी ड्रॉ लाइव होगा। म्हाडा की वेबसाइट पर जाकर आपको उसे देखना है। यदि लॉटरी में आपका नंबर नहीं आया हो तो 14 जनवरी 2025 से रिफंड की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा कुछ ध्यान देने योग्य बातें आप यहाँ पे देख सकते हो। सत्यापित दस्तावेज, सभी दस्तावेज सही और संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। सभी तिथियों का पालन करें, विशेष रूप से आवेदन और पेमेंट की अंतिम तारीख आप ध्यान से देखें। लॉटरी ड्रॉ पूरी तरह पारदर्शी होती है, इसे लाइव देखकर अपनी स्थिति की पुष्टि करें। म्हाडा पुणे लॉटरी 2024 आपके सपनों का घर पाने का सुनहरा मौका है। समय पर आवेदन करें और अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।